The Wild Boar and the Fox, Standard 6 from Shah Fahim. Good morning, children. Today we will learn my English book, Standard 6, lesson number 1.3, The Wild Boar and the Fox. स्टार्ट में हम लोग पहले रीडिंग करते हैं इस लेसन की. One day a wild boar was sharpening his tusks against the bark of a tree. He was doing it very carefully. There lived a fox in the same forest. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. When he saw the wild boar, he decided to tease him. He began to walk around the trees, looking left and right and up and down. He also began to act as if he was really scared, but the boar did not pay any attention to him. He kept right on with his work. At last the fox said with a grin, "Why are you doing that? I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." "True," replied the boar. "Just now there may not be any danger, but when it really comes, there won't be any time to sharpen my tusks. My weapons have to be ready for us then. If I am not ready, I will have to suffer." The story tells us that it is best to be prepared. Don't leave things to be done at the last minute. ठीक है. एंड नाउ अब हम लोग शुरू करेंगे. इसको डिटेल में देखते हैं. इसका मीनिंग क्या है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. One day a wild boar was sharpening his tusks against the bark. एक दिन एक जंगली सूअर अपने दांतों को शार्पनिंग कर रहा था, मतलब उसको धार लगा रहा, उसकी नोक बना रहा था, तेज़ कर रहा था. अगेंस्ट द बार्क ऑफ ट्री, एक पेड़ के तने से अपने दांतों को घिस रहा था, जिससे वो उसको नोकीला बना रहा था. ही वॉज डूइंग इट वेरी केयरफुली, वो बहुत ही ध्यान देकर ये काम कर रहा था. देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट, और उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी. ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चांस टू मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट. वो लोमड़ी, वो जो फॉक्स थी, वो हमेशा मौके की तलाश में रहती थी कि किसी जानवर के साथ मैं मजाक करूं. वो हमेशा मौके की तलाश में रहती थी. When he saw the wild boar, he decided to tease him. जब उसने उस जंगली सूअर को देखा तो उसने डिसाइड किया कि अब इसकी हम लोग मजाक करते हैं. He began to walk around the trees, और वो पेड़ के करीब, ट्रीज़ के करीब जाने लगी. लुकिंग लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन. देखा उसने राइट में और लेफ्ट में देखा, नीचे और ऊपर भी देखा. He also began to act as if he was really scared. वो ऐसा बिहेव करे जैसे वो डरी हुई थी. But the boar did not pay any attention to him. लेकिन उस जंगली सूअर ने उसके तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया, कोई भी अटेंशन नहीं दिया. वो अपने काम में मसरूफ़ था. He kept right on with his work. वो अपने काम में लगा हुआ था. At last the fox said with a grin. आखिरकार उस लोमड़ी ने, उस फॉक्स ने एक मुस्कुराते हुए कहा, "Why are you doing that?" ये तुम क्या कर रहे हो? "I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." मैंने देखा कि इधर कोई डेंजर या कोई दुश्मन नहीं है, तो तुम ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, है ना. "True," हकीकत में, सच में. replied the boar. उस जंगली सूअर ने कहा, क्या कहा उसने? हाँ, तुम सच कह रहे हो. "Just now there may not be any danger." यहाँ पर तो कोई डेंजर नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है. "But when it really comes, there won't to be any time to sharpen my tusks." यहाँ पर तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन कभी भी ख़तरा आ सकता है. इसके लिए मैं अपने दांतों को, अपने सींगों को
नोकीला कर रहा हो, उसको मैं धार लगा रहा हूँ, उसको तेज़ कर रहा हूँ। माई weapons हैव टू बी रेडी फॉर अस, देन इफ़ आई एम नॉट रेडी आई विल हैव टू सफ़र। मैं अपने माई weapons मीन्स क्या, अपने हथियार। वो कह रहा है कि मैं अपने हथियार को हमेशा रेडी रखता हूँ, है ना। अगर मैं रेडी नहीं रखूँगा तो फिर मैं कैसे उनसे कोई ख़तरा, जब डेंजर होता है, कोई ख़तरा आता है, तो मैं उनसे कैसे मुकाबला कर पाऊँगा, तो मैं परेशानी में आ सकता हूँ। इसके लिए मैं पहले से ही उसकी तैयारी करता हूँ। द स्टोरी टेल अस दैट इट इज़ बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड, डोंट लीव थिंग टू बी डन एट द लास्ट मिनट। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमको क्या सबक हासिल होता है ना। हमको कुछ सबक हासिल होता है कि नहीं होता है? होता है। हमको ये सबक हासिल होता है कि कोई भी काम जो है वो वक्त से पहले करो, सही वक्त पे करो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आने वाले हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमको उसकी तैयारी पहले से ही करनी चाहिए। जैसे एग्ज़ाम जब होता है ना, तो एग्ज़ाम के दिन हम लोग पढ़ाई करते हैं क्या? एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ाई करते हैं क्या? नहीं, एग्ज़ाम से पहले ही कई दिनों पहले से हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं, और आखिर में जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम में हमको कोई भी तकलीफ़ नहीं होती। इसीलिए हमको हमेशा काम करने शुरुआत से ही काम करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, है ना? अच्छी लगी ना? तो अभी आपको यहाँ पर नीचे जो दिए हुए ना, जो न्यू वर्ड्स है, उसको आपको लिखना है। क्या करना है? न्यू वर्ड्स को लिखना है और उसका मीनिंग भी लिखना है साथ में, और उसको लर्न करना है। ठीक है, अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों।